हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ओके। और आज की वीडियो अगर ध्यान से देख लिया आपने तो परसेंटेज का जो भी डाउट होगा आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। परसेंटेज में आज कुछ नहीं बचेगा आपका। ठीक है। तो ध्यान से वीडियो के देखिए। जो भी आपका डाउट होगा वो वीडियो के लास्ट तक, वीडियो के अंत तक जो है आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं पेज पर। ओके। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ओके। तो सबसे पहली बात, क्या होता है परसेंट? परसेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिशत। ठीक है। प्रति मतलब क्या होता है? एक। और शत मतलब क्या होता है? 100। है ना? उसी को हम बोलते हैं परसेंट। 100 यानी 100 पर एक। 100 पर एक उसे बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है। 100 पर एक का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप बोलते हो 1% यानी 1% आप बोलते हो। ठीक है। उसको लिखते हैं ऐसे, 1% ऐसे। है ना? यानी 100 में से एक। परसेंट का मतलब क्या होता है? ये परसेंट का आपका जो है सिंबल हो गया। इसका मतलब होता है 1/100। मतलब 100 में से एक। ठीक है। तो 2% का मतलब क्या होता है? 100 में से 2। ठीक है। 100 में से 2। ऐसे ही अगर आपका 5% है तो क्या मतलब होगा? 100 में से 5। है ना? 100 में से 5। ठीक। जैसे मान लीजिए आप जो है, आपने 1000 रुपये, ठीक है, किसी को आपने जो है ब्याज पर दिया। ठीक है। इंटरेस्ट पे जो है आपने 1000 रुपये किसी को दिया। तो इंटरेस्ट में दिया अगर 1000 रुपये, और मान लीजिए आप 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद जो है आप उसे ब्याज लेते हैं 18%। ठीक है। कितना लेते हैं आप? 18%। तो 1 साल बाद कितना पैसा आपको मिलेगा ब्याज का? ठीक है। 18% है। यानी कि इसके हिसाब से 100 रुपये पर बना आपका 18 रुपये। कितना बना आपका? 18 रुपये। 100 रुपये पर। ठीक है। 100 रुपये पर कितना बना आपका? 18 रुपये। तो 1000 रुपये पर कितना बनेगा आपका 1 साल बाद? भाई 100 रुपये था तो इसमें एक जीरो बढ़ गया आपका। तो 18 में भी क्या होगा? एक जीरो आपका बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया आपका? 180 रुपये। यानी 1 साल बाद जो है आपको 180 रुपये मिलेंगे 18% के हिसाब से। ठीक है। वैसे ही अगर हम इसमें एक जीरो बढ़ा देते हैं मान लीजिए, और पैसे दे देते हैं 1000 से, का हो गया 10,000 रुपये। ठीक है। तो 10,000 रुपये 1 साल बाद आपको ब्याज मिलेगा 18%। ठीक है। कितना ब्याज आपका है? 18% है। इस हिसाब से 1 साल बाद कितना पैसा आपको मिलेगा? तो अगर हम देखते हैं कि 100 रुपये पर हमको मिलता है 18 रुपये, तो कितना आपका है? 10,000 रुपये है। कितना है? 10,000। यानी कि ये 100 पर 18 रुपये आपका है। तो देखिए यहाँ पर 100 के बाद तो यहाँ बढ़ जाएगा आपका 2 जीरो। तो कितना आपका हो गया? 1800 रुपये। ओके। यानी कि 10,000 रुपये अगर आप ब्याज पर देते हैं तो 1 साल बाद आपको मिलेंगे 1800 रुपये। ठीक है। अब तो कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। ऐसे ही मान लीजिए जो है नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इस 10,000 में एक जीरो हम और बढ़ा देते हैं आपका, तो कितना आपका हो जाएगा? आपका हो गया 3250, यानी आपका हो गया 1,00,000 रुपये। कितना हुआ? 1,00,000 रुपये 18% पर। ठीक है। तो 18% आपका सालाना है। तो इस हिसाब से 100 रुपये पर आपको मिलता है 18 रुपये। तो यहाँ पर कितना आपका हो गया? 1,00,000 रुपया हो गया। ठीक है। कितना आपका हो गया? 1,00,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 100 के बाद 3 जीरो है, तो 18 के बाद आपका 3 जीरो बढ़ जाएगा। तो कितना पैसा आपका हो गया?
18,000 रुपये, यानी कि 1 लाख रुपए आप दोगे तो 1 साल बाद आपको 18,000 रुपये मिलेंगे भाई। कम पैसे नहीं है भाई, बहुत पैसे हैं, है ना। बैंक तो जो लोन देता है मार्केट में वो देता है 18%, 20% पे देता है ना। और हमें अगर हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो कितना मिलता है, 8% सालाना, 7%, 7.5% ये मिलता है हम लोगों को। और वही पैसा हमारे ही पैसे को जो है वो देते हैं 15%, 18%, ठीक है। तो इतना पैसा कमाते हैं बैंक वाले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए अब ये ठीक है, आपका जो है आपका हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे परसेंटेज में आपको चेंज करना है, और यहाँ पर आपका है मान लीजिए फ्रैक्शन 1/2, ठीक है। 1/2 को कह रहा है कि परसेंट में चेंज करो, 1/2 को परसेंट में आपको चेंज करना है। तो क्या करोगे आप, परसेंट में आपको चेंज करना है किसी भी फ्रैक्शन को, तो हम क्या करते हैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। परसेंट में करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो आपको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, जिससे कि उस नंबर में कोई चेंजिंग न आए, उस नंबर के वैल्यू में कोई चेंजिंग न आए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पर लिखते हो, मान लो 10 लिखते हो और इसमें आप 100/100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इस 10 के वैल्यू में कोई चेंज आपका आया, इससे पूरा पूरा कट जाएगा आपका 100 से 100, है ना। 10 का आपका 10 ही रहेगा। तो वैसे ही इसको हम 100/100 कर देंगे। अब देखिए 1/2 और इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 100 इंटू 1/100, है ना। इसको तोड़ लिया हमने, 100 इंटू 1/100। अब यहाँ पर हो गया आपका 1/2 इंटू 100, और जो 1/100 है इसका मतलब होता है परसेंट, है ना। हम देखो आपको यहाँ बता रखा हमने आपको कि परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100। तो देखिए यहाँ पर आपका जो 1/100 था वहाँ क्या लग गया, आपका परसेंट लग गया। अब हम इस 2 से काट लेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा आपका 50, तो आपका हो जाएगा 50%। तो 1/2 का मतलब कितना होता है 50%, ठीक है। तो अब वैसे ही जो है हम परसेंट में इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को। ऐसे देखिए एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है 3/5 और चेंज करना आपको परसेंट में, तो क्या करेंगे, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए परसेंट लगा दीजिए सीधे सीधे, है ना। हमने आपको बता दिया कि परसेंट लगता क्यों है, ठीक है। तो परसेंट इसलिए लगता है। और 5 से अब यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 यहाँ 60, ये आपका हो जाएगा 60%। कितना आपका हो गया 60%, ठीक है। वैसे ही एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है 4/8, और इसको जो है परसेंट में आपको चेंज करना है, तो क्या करेंगे 100 और यहाँ लगा देंगे हम परसेंट, और काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 हो गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी हो जाएगा 4, 25 दूनी आपको हो जाएगा 50, 50% आपका हो गया, ठीक है। कितना आपका हो गया 50%। देखिए जो 4/8 है, तो 4/8 को आप काट देंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 हो गया, हाफ हो गया ना आपका। हाफ का मतलब कितना होता है 50%, ठीक है। अब तो चलिए, तो इस प्रकार से किसी भी फ्रैक्शन को आप जो है परसेंट में उसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका 600 मार्क्स का मान लीजिए आपका पेपर है, और 600 में से मान लीजिए आपके मार्क्स आ गए हैं 570, ठीक है। कितना का हो गया 570 मार्क्स मान लीजिए आपके आ गए, ओके। तो कह रहा है कि भाई कितना परसेंट आपके मार्क्स आ गए, तो हम क्या करेंगे 570/600, देखिए आपका फ्रैक्शन में हो गया, और इसको हम परसेंट में चेंज करना होगा तो 100 यहाँ परसेंट लगा देंगे, और फिर देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा आपका, और ये रहा 6, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 एक कम 3 बचेगा 2, 27, 3 निम 27, जीरो हो जाएगा 190, 2 से काट दो तो 2 निम हो जाएगा 18, 1 10, 2 पंजे 10, कितना आपका आ गया 95%,
कितना मार्क्स आपका आ गया भाई, 95% मार्क्स आपका आ गया। ओके, मान लीजिए आपका पेपर 500 मार्क्स का है, ठीक है, कितने मार्क्स का है, 500 मार्क्स का, और इसमें से आपने जो ऑब्टेंड किया है, ठीक है, वो कितना किया आपने ऑब्टेंड, वो आपने किया है मान लीजिए 480, कितना किया आपने 480, तो कितना परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, तो 480 डिवाइड बाई 500, और इसको हम लगा देंगे ऐसे 100%। और फिर देखिए जीरो से, देखिए यहाँ पर आपका जीरो कट जाएगा, जीरो से यहाँ से आपका जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 48 टू जा कर लेंगे, 2 अट्ठे 16 के 6, 2 चौके 8 एक 9, इतना आपका हो गया 96% जो है आपके मार्क्स आ गए। ठीक है, वैसे एक और देखते हैं, मान लीजिए आपका जो है, आपका मान लो एक टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट आपका है 20 मार्क्स का, कितना आपका है 20 मार्क्स का जो है आपका टेस्ट है, और आपके जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है वो कितना है, वो आपने किया मान लो 18 मार्क्स, ठीक है, 18 मार्क्स जो है वो आपने प्राप्त किया है 20 में से, तो कितने परसेंट आपके मार्क्स आ गए, 18/20, ठीक है, तो इसे कर लीजिए 100, यहाँ कर लीजिए परसेंट, और फिर देखिए काट दीजिए, देखिए जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, तो बन हो जाएगा 10, 18 पंजे 90, 90% मार्क्स आपने ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप मार्क्स जो है, जो भी आप ऑब्टेन करते हो, जो प्राप्त करते हो, उसको परसेंटेज में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए नंबर आपका लिखा है इस प्रकार से, जैसे कि पॉइंट में लिखा है आपका नंबर, ठीक है, जैसे 0.5 ये है ना, अब पूछ रहा है भाई कि 0.5 को परसेंट में चेंज करो, 0.5 को परसेंट में चेंज करो, तो क्या करेंगे, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम परसेंट लगा देंगे, वही सिस्टम जो फ्रैक्शन में किया आपने, तो कितना आपका हो जाएगा, 100 पंजे हो जाएगा 500 हो जाएगा, और देखते हैं पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है, तो 1 के बाद लग जाएगा पॉइंट, ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 50% मार्क्स आपको हो गया, है ना, पॉइंट में आपका है तो 100% से इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए आपका है 1.5 और चेंज करना आपको परसेंट में, तो यहाँ पर आप कर दो 100% लगा दो, कर दो मल्टीप्लाई, तो 15 कम हो जाएगा 15 और डबल जीरो हो जाएगा 1500, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, लग जाएगा 1 डिजिट, ये खत्म हो जाएगा, आपका हो जाएगा 150%। के पिताजी ने आपको 1200 रुपये दे दिए, क्या दिए 1200 रुपये, है ना, और कहा कि भाई इस 1200 रुपये को, है ना, आप दो भाइयाँ हैं उसमें बांट लीजिए, और 3:5 में बांट लीजिए। ठीक है, क्या हुआ 3:5 में, आप दो भाई मान लीजिए हैं, एक ए है और एक बी, दो भाई आप लोग हैं, और कह रहा है कि इसको 3:5 में आप लोग बांट लीजिए, और अब ये पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ कि ए को कितना परसेंट मिला और बी को कितना परसेंट मिला, है ना, यानी कि आपको परसेंटेज में लाना है। तो अब पहले देखते हैं भाई ए को कितना मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि ए को कितने रुपए मिला, बी को कितने रुपए मिला, पहले ये तो निकाल लें, है ना, तो कितना मिलेगा आपका, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 3 + 5 दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आपका हो जाएगा 8, कितना आपका हो गया 8 हो गया। अब 3/8 इंटू 1200, ठीक है, यहाँ पर 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 300 हो गया, फिर 2 से काटिए तो आपका 150 हो जाएगा, तो 150 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 300, 3 × 5 = 15 के 5 1, 3 × 3 = 4, 450 रुपये, 450 रुपये जो है वो किसको मिल गया, ए को मिल गया, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने किया था 3/8, अब करेंगे हम 5/8, तो आपका हो जाएगा बी का हिस्सा, ये ए का हिस्सा है, ठीक है, ए का पार्ट आपका है, ठीक है, ये ए का हिस्सा है। अब लिखेंगे बी का पार्ट, ठीक है, तो जो बी का पार्ट है, जो बी का हिस्सा है वो कितना होगा,
वो लिखेंगे 5/8 और इंटू कर लेंगे 1200। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा 300, 2 से काटो, यहाँ हो जाएगा आपका 150 और 150 गुणे 5 कर लो, 5 0 0, 5 25 25, 5 एकम 5 2 7, 750 रुपये। ठीक है, कितना हो गया 750 रुपये। ये आपका हो गया बी पार्ट का, जो बी का आपका है वो हो गया 750 रुपये। अब बताना भैया कि ये बताओ पहले कि दोनों के कितने परसेंट आए, इसे कितना परसेंट मिला ए को और बी को कितना परसेंट मिला। तो अब ए को देखो कितना परसेंट मिला, ए को पैसा मिला हुआ है 450 रुपये। कितना मिला 450 रुपये। तो 450 मिला 1200 रुपये में से, तो 1200 कर लीजिए और इंटू कर लीजिए 100%, है ना। परसेंट में हम निकाल लेंगे। अब देखिए 2 जीरो से काट लीजिए, यहाँ पर कट गया आपका 12 हो गया यहाँ पर आपका, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 पच्चीस 15, 150 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे हो जाएगा 10। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 1 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 37.5%। ओके, ये किसका हिस्सा आपका हो गया, ये हिस्सा आपका हो गया ए का। ठीक है, ए ने प्राप्त किया 37.5%। अब देखिए जो बी का हिस्सा है वो कितना परसेंट आपका है। ओके, तो बी देखिए, बी को मिला है कुल 750 रुपये। तो 750 रुपये मिले हैं कितने में से, ये मिले हैं इसको 1200 में से। तो गुणे कर लेंगे यहाँ पर हम, परसेंटेज में लगा देंगे 100%। कट गया आपका 2 जीरो यहाँ पर, तो 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 पच्चीस 15, 0 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अभी बचा आपका 2, तो 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो कितना आपको हो गया 62.5%, है ना। दोनों का परसेंटेज में हिस्सा निकाल लिया हम लोगों ने। ए को जो मिला वो कितना मिला 37.5% मिला, जो बी को मिला वो 62.5% मिला। इस प्रकार से जो है हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। ठीक है, हिस्सा अगर मिल गया कि किसका कितना हिस्सा है तो उस हिस्से को हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अब देखिए एक और देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक टी शर्ट है, अब मार्केट में गए हो और आप कोई टी शर्ट आपको पसंद हो गई। ठीक है, और वो टी शर्ट मान लीजिए आपकी है 850 रुपये की। कितनी की है 850 रुपये की, और उस पर लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट। ठीक है, 20% क्या लिखा है, डिस्काउंट लिखा है। ठीक है, तो क्या करोगे बताओ, 20% डिस्काउंट लिखा है तो कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, यानी वो शर्ट आपको कितने पैसे में पड़ेगी, जो शर्ट 850 रुपये की थी वो शर्ट आपको कितने रुपए की पड़ेगी। तो पहले हम इसका डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो 850 इंटू 20 अपान में कर लेंगे 100। ठीक है, 20% ना आपका है तो इसे कर लेंगे 20 अपन कर लेंगे 100। ये देखिए कट गया आपका 0 से 0, ये देखिए 0 से कट गया आपका यहाँ पर। अब 85 इंटू 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 170 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यानी जो शर्ट आपकी हो पड़ जाएगी 850 माइनस 170, और 0 में से 0 गया 0, 15 में से 7 गया 8, 7 में से 1 गया 6। कितना पड़ गया आपका 680 रुपीज़ का पड़ गया आपका जो है वो शर्ट, जो कि 850 रुपये की थी वो 680 रुपये की शर्ट आपको पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी डिस्काउंट है आप उसको निकाल सकते हो। मान लीजिए वो शर्ट आपको मान लो एक शर्ट थी वो थी 750 रुपये की थी, और इस पर जो डिस्काउंट था वो था आपका 15% का। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट था उस शर्ट पे। तो क्या करोगे आप 750 में 15% का हम डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो 15/100 कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कट गया हमारा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10 आपका, है ना। फिर 2 से काट लेंगे यहाँ पर, तो जाएगा 2 तिया 6 और 1 2 सत्ते 14, 2 पंजे हो जाएगा 10। अब
3 से गुणा कर लो, 3 पचे 15 के 5 1, 3 सत्ते 21, 22 के 2 2, 3 3 9 2 11 आपको हो जाएगा। 5 के बाद 1 डिजिट है। 112 रुपये 50 पैसे डिस्काउंट मिल रहा है। तो भाई शर्ट कितनी की पड़ेगी आपको? 750 रुपये की शर्ट थी, 112 रुपये 50 पैसे इसमें से आप घटा दोगे। तो घटाइए, 750.0 कर लेंगे और इसमें कर लेंगे 112.5 कर लेंगे। ठीक है, घटा दो यहाँ पर। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 1 गया 6। कितना हो गया आपका? आपका हो गया 637 रुपये 50 पैसे। ठीक है, वो शर्ट जो 750 रुपये की थी वो 637 रुपये 50 पैसे की आपको शर्ट वो पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है कोई भी शर्ट हो या कोई भी चीज़ हो उसका परसेंटेज जो है कितना डिस्काउंट है दे रहा है वो अगर हमें पता हो जाए तो फिर कितना डिस्काउंट है वो हम निकाल सकते हैं। उस डिस्काउंट को उस एमआरपी में से घटा देंगे तो हमें जो है उस शर्ट का मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, अब तो चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं जो है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप एक शर्ट लाए हो, ठीक है, शर्ट खरीदा आपने 450 रुपये की, ठीक है, और इस शर्ट को आप चाह रहे हो भाई कि इसको बेच दें हम कितने में, इसको इस पर आप चाहते हो कि 20% आपको प्रॉफिट मिले। क्या मिले आपको? प्रॉफिट मिले, यानी 20% प्रॉफिट आप चाहते हो इस शर्ट पे, जो शर्ट कितने की है? 450 रुपये की है। तो इस शर्ट को कितने पैसे में आप बेचोगे, है ना? तो 450 रुपये का है, प्रॉफिट चाहते हो आप 20%, तो 20% निकाल लो इसका, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे हो जाएगा 10 आपका, फिर 5 से इसे काट दो, 5 में हो जाएगा 45, 0 90 रुपये का भाई प्रॉफिट आप चाहते हो। तो कितने पैसे में बेचोगे आप? जो इसका सेलिंग प्राइस होगा तो 450 में 90 रुपये आप जोड़ दोगे तो 0 हो जाएगा, 9 5 14 4 1 4 1 5, 540 रुपये का जो है वो शर्ट आप बेचोगे, है ना? तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? तो इस प्रकार से जितने परसेंट का प्रॉफिट आप चाहते हो उतना परसेंट पहले आप निकाल लीजिए और फिर जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, जितना आपने ख़रीदा है उसमें जोड़ दीजिए, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी कि कितने पैसे में आप बेचोगे कि आपको 20% आपको प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक और देख लीजिए। मान लीजिए आप कोई सामान ले आए हो आप 900 रुपये का और आप चाहते हो कि 15% उस पर क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। कितना हो जाए? 15% प्रॉफिट चाहते हो तो क्या करोगे? 900 गुणे 15 बटे आप 100 कर दोगे, 2 0 कट गया आपका यहाँ पर, तो 15 दिन में कितना होगा? 135 रुपये का प्रॉफिट आप चाहते हो। तो क्या होगा? कितने बेचोगे आप? सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 900 प्लस 135, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई आपका? 900 यानी 1035 रुपये का शर्ट आप बेचोगे तो फिर जो है आपको प्रॉफिट हो जाएगा 15% का। ठीक है, एकदम आसान था आपका, है ना? परसेंटेज के बारे में जो भी चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। ये बेसिक चीज़ें हैं परसेंटेज के बारे में। अगर इन सभी चीज़ों को आपने रिवाइज कर लिया, समझ लिया बढ़िया से, तो परसेंटेज की समस्या आपकी एकदम ख़त्म हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।